हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप की बात भी क्यों ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो अभी अभी कमाल ऐसे किए हैं अपने जो 1 साल के कार्यकाल में, कि उन्हें देखकर लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप या तो अमेरिका को बर्बाद करना चाहते हैं या अमेरिका को आबाद करना चाहते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे टैरिफ लगाए पूरे देशों के ऊपर, उससे ना केवल अमेरिका को नुकसान हुआ बल्कि वर्ल्ड को भी नुकसान हुआ। आपको मालूम होगा जब पहले 1991 या 2008 या उससे पहले भी जब अमेरिका ने अपनी जो प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट किया दूसरे देशों में, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्हें वहां पर सस्ते लेबर मिल रहे थे और वही माल जो अमेरिका में कई गुना पैसा खर्च करके प्रोडक्शन उसका होता था और उसकी महंगाई ज़्यादा हो जाती थी, उसकी मतलब जो सेलिंग प्राइस है ज़्यादा बढ़ जाती थी, वो कहीं ना कहीं उन्हें सस्ते में मिलने लगा। और ये सीधी सी बात है, डायरेक्टली अमेरिका के कंज्यूमर को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन ट्रंप आए और ट्रंप ने एक राइट विंग पॉलिटिक्स का गेम खेलते हुए ये कहा कि जो अमेरिकन लोग हैं उनके लिए जॉब नहीं मिल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन दूसरे देशों में करते हैं। जबकि ये भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इस चीज ऐसी बात करना एक मुनासिब हो जाता है, ऐसी बात करना एक जायज भी हो जाता है कि जिनकी जो अर्थव्यवस्था है मूलतः फार्मिंग पर निर्भर रही हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आयात करते हो। मतलब आप एक तो गरीब देश हो या एक विकासशील देश हो और ऊपर से ज़्यादा चीज़ें आप आयात कर रहे हो, तो भारत जैसे देशों के लिए मेक इन इंडिया या चीज़ें उसी देश में बने, क्योंकि यहाँ पर सस्ता लेबर भी है, तो वो एक जायज़ सी बात होती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या मालूम क्या सोचा, या जो अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं विकासशील देशों के, तो सोचा कि भाई विकसित देश को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि प्रोडक्शन लाइन हमारे राष्ट्र में करवा लें। और उसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि लोगों को टैरिफ की मार झेलनी पड़ी और लगभग 175 बिलियन डॉलर का जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो अमेरिकन सरकार को मिल गया। फिर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उन पूरे टैरिफ को धता बताते हुए पूरे टैरिफ जो राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाए थे उसको कैंसिल कर दिया। और जैसे ही वो टैरिफ कैंसिल हुआ तो फेडेक्स ने लगभग $1 बिलियन का केस लगा दिया अमेरिकन गवर्नमेंट पर कि उनके टैरिफ के कारण जो उनको नुकसान हुआ है पिछले 5-6 महीनों में या 1 साल में, उसका भरपाई अमेरिका की सरकार को करना चाहिए। ना केवल फेडेक्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अमेरिकन कंपनियां हैं जिनको नुकसान हुआ है इन सारी चीज़ों से, उनको सप्लाई चेन बंद करनी पड़ी, दूसरे देशों में चीज़ों को शिफ्ट करने पड़ा, तो उन्होंने भी क्या किया, ट्रंप पर लगा दिया, क्या एक प्रकार से ट्रंप या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर लगा दिया केस। और उसके जवाब में ट्रंप का कहना क्या है कि जैसे ही पत्रकार ने पूछा कि इसको आप कैसे देखते हैं, तो ट्रंप ने कहा कि लगभग 5 साल तक लगेंगे उनका केस सुधरने के लिए, तो देखा जाएगा तब का। मतलब सीधी सी बात है, ट्रंप ये बोल रहे हैं कि 5 साल तक वो तो सत्ता में रहने वाले नहीं है, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल होता है। वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो उनको तीसरी बार आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने सीधी सी बात है, दूसरी गवर्नमेंट है उस पर एक प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की बात कर दी और दूसरी गवर्नमेंट उस चीज़ को मैनेज करेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में ट्रंप ने जो अमेरिका को बर्बादी की तरह या अमेरिका का जो वर्चस्व था ग्लोबल ऑर्डर में, उसको तहस नहस कर दिया। इवन उनका सबसे बड़ा पार्टनर यूरोपियन यूनियन, वो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जब से ये सुप्रीम कोर्ट वहाँ यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को गलत बताया है, तब से लेकर अभी तक उन्होंने जो डील थी यूएस और यूरोपियन यूनियन की, उसको हाल्ट कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में अमेरिका प्लान कर रहा है ईरान पर हमला करने का। और अगर अमेरिका ने ये गलती की, गलती मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है कि जहाँ के आप राष्ट्रपति को उठा के डायरेक्टली रख लोगे। अगर ईरान पर अमेरिका ने किसी भी प्रकार की सैनिक कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी झटका या अमेरिका को नुकसान देखना पड़ेगा। अब वास्तविकता ये है कि हम अमेरिका की ताकत भी नहीं जानते और ना ईरान की ताकत जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि पिछले 4 साल से रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उसके परिणाम क्या हुए। वो बात अलग है कि रसिया एक तरफ से लड़ रहा है, दूसरी तरफ से यूएसए और सारे वेस्टर्न वर्ल्ड लड़ रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका का साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तो इसमें अमेरिका और ईरान ही एक दूसरे के विपक्ष में लड़ेंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेरिका ने कई ऐसे गोला बारूद जो हैं, ये कई जो एक प्रकार से जो मतलब गोला बारूद यूज होते हैं युद्ध में, वो इजराइल को दे दिए थे गाजा इजराइल के युद्ध में। तो अब देखना होगा चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। लेकिन आप
इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका को फ़ायदा पहुंचा रहा है या नुकसान। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।